ये जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये आपके माइंड में बहुत ही परिवर्तन लेके आएगा, बहुत ही चेंज लेके आएगा। और इससे आप ये मोरल लेंगे, हमें किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। तो ये स्टोरी है बिल गेट्स के ऊपर। एक बार बिल गेट्स को ऑफर आता है एक इंटरव्यू के लिए, और बिल गेट्स उस इंटरव्यू को जाते भी हैं। उसी इंटरव्यू के दौरान एक इंटरव्यूअर होती है जो कि बिल गेट्स से ये सवाल करती है कि सर, आप इतने अमीर कैसे बने, आप इतने बड़े आदमी कैसे बन पाए। तो बिल गेट्स क्या करते हैं, वो अपना चेकबुक निकालते हैं और उस चेक में साइन करके एक ब्लैंक चेक थमा देते हैं इंटरव्यूअर को, और बोलते हैं कि ये चेक को लेके तुम्हारा जितना भी मन चाहे अमाउंट डालो और उसे विड्रॉ कर दो। तो फिर इंटरव्यूअर बोलते कि सर, मेरा ऐसा कुछ भी इरादा नहीं था, मुझे चेक नहीं चाहिए। तो बिल गेट्स क्या करते हैं, उसी चेक को वापस ले आते हैं। और फिर कुछ समय के बाद फिर से इनडायरेक्टली इंटरव्यूअर फिर उसी क्वेश्चन में आती है कि सर, आप इतने अमीर कैसे बने। तो बिल गेट्स का जवाब सुनिए। बिल गेट्स बोलते हैं कि कुछ ही समय पहले तुम्हारे पास बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी था कि तुम भी बड़े आदमी बन सकते थे, पर तुमने वो अपॉर्चुनिटी को ही मिस कर दिया। मैंने तुम्हें मेरा ब्लैंक चेक थमा दिया, तुमको बोला कि जितना अमाउंट चाहिए तुम उसमें फिल कर लो और उसी अमाउंट को ले जाओ, पर तुमने क्या किया, उसी अपॉर्चुनिटी को उसी वक्त नो कर दिया, उसी वक्त तुमने उसे ठुकरा दिया। पर मैं कभी भी किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता। जो भी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलता है मैं उसे ग्रैब करता हूं। पर तुमने क्या किया, उसी अपॉर्चुनिटी को तुमने नो बोल दिया। और फ्रेंड्स, हम भी क्या करते हैं, हम भी ऐसे सारे अपॉर्चुनिटी को हम नो बोल देते हैं। कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी हमारे दरवाजे में खटखटाता है तो हम क्या करते हैं, उसी अपॉर्चुनिटी को नो बोलते हैं और उसे ठुकरा देते हैं। पर हम उसका रिजल्ट कभी भी नहीं सोचते। हम क्या करते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अगर मेरे लाइफ में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आता है, ठीक है, मेरी लाइफ में अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी आया, मतलब एक मैं देख रहा हूँ कि हाँ मेरे सामने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, पर मैं अगर ये सोचूं कि नहीं भाई, मुझे ये बिजनेस नहीं करना है। अगर मैं बिजनेस करता हूँ तो लोग क्या बोलेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, मेरे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे। अरे यार, तुम अगर इतना लोड लेके भागोगे, ठीक है, और जो मैंने एक वीडियो में भी ये बताया है कि अगर एक रेसर होता है, ठीक है, उसके बैक में अगर मैं 2 ईंटें रख दूं और उसे बोलूं भागने के लिए, तेज भागेगा। नेक्स्ट फेज में मैं क्या करूंगा, उसी 2 ईंटों को मैं इंटू 4 टाइम्स कर दूंगा, मतलब 8 ईंटें मैं उसके लोड में दे दूंगा। जितना वो 2 ईंटें के साथ भागा था, क्या वो सेकंड फेज में उतना तेज भाग सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका लोड बढ़ गया। दिमाग में अगर ऐसे लोड लोगे कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तो तुम भागोगे कैसे, ड्रीम कैसे फुलफिल होंगे। वैसे ही करके लोग क्या करते हैं, जॉब लेके बैठ जाते हैं और ऐसे मंथली सैलरी आता है, लेते हैं, ऑफिस जाते हैं, 9 घंटे या 12 घंटे काम करते हैं, सैलरी लेते हैं, ऐसे उनका एक साइकिल चलता रहता है। पर तुम्हें क्या ऐसा बनना है? नहीं। अगर कुछ भी अपॉर्चुनिटी है उसे ग्रैब करो। शायद उसका वैल्यू आज आपको नहीं दिख रहा होगा, पर फ्यूचर में अगर आप जाके देखोगे ना, उसका वैल्यू बहुत होगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यूट्यूब जिस मीडिया में आप देख रहे हो, बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर आपको मिल जाएंगे जो कि इसी प्लेटफॉर्म में 6-7 साल से हैं। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा, और बहुत सारे यूट्यूबर हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का मैं 3-4 साल पहले से वीडियो देख रहा हूँ शायद, या फिर 4 इयर्स बैक से। तब इतना भी बड़ा उनका एम्पायर नहीं था, मतलब इतना जितना आज उनका व्यूअर्स है या फिर सब्सक्राइबर्स है, तब उतना एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। क्योंकि तब तक लोगों के पास अवेयरनेस नहीं था कि यूट्यूब होता क्या है। पर एक बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशनरी आया जो कि जियो एक बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशन लेके आया। फ्री डाटा दे दिया सबको, और फ्री डाटा जब सबके पास जाता है तो यूट्यूब में हंगामा हो गया। यूट्यूब में बहुत सारे लोग चले गए, और ऐसे करते करते लोगों का भी, मतलब अगर आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा का देखोगे 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स, वैसे संदीप माहेश्वरी का 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स के पास है, या फिर 15 to 20 मिलियंस के पास है। अगर उस समय संदीप माहेश्वरी का तो ठीक है, उसके पास बहुत बड़ा बिजनेस है उसके साइड में, पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा अपना फ्यूचर इसमें ही देखते हैं। उनका फ्यूचर यही, वो जो भी करते हैं पेड कोर्सेज करते हैं और यूट्यूब में ही डालते हैं वो सारे कंटेंट। अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा अगर सोचते कि आज मुझे कोई भी नहीं देख रहा है, तो आज क्या वो इतने बड़े बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते, इतने बड़े ट्रेनर क्या वो बन सकते थे?
नहीं यार, कुछ चीज़ को पाने के लिए ना बहुत समय लगता है, 2 से 3 साल। तो मतलब अगर आप चीज़ के ऊपर अगर आप एक चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, उस काम को समझने के लिए आपको 1 साल लग जाता है, मिनिमम आपको 1 साल लगता ही है। उसके बाद आप अपने सक्सेस के ट्रैक में धीरे धीरे जाते हो। 1 साल आपको पहले जानना है, उसके बाद आप धीरे धीरे उसके ऊपर काम करते चले जाते हो, कंसिस्टेंट रहते हो। 2 से 3 साल के बाद आपको वो चीज़ मिलता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता। अगर कोई भी बिजनेस छोटा होता ना, स्टील बनाता कंपनी टाटा नहीं होता, और जूते बनाने वाला कंपनी बाटा नहीं होता। सो कुछ भी चीज़ें छोटे नहीं है, कोई भी चीज़ें छोटी चीज़ नहीं होती है। बस वो आपके माइंड के ऊपर आप उसको कैसे ग्रैब करते हो यार। देखो, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आपके लाइफ में बिजनेस अपॉर्चुनिटी आया, ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि कोई आपके एक कंपनी का कोई आके आपको बोलता है कि इस कंपनी का तो फ्रेंचाइज ले, उस प्रोडक्ट को सेल में ले, और जितना तो सेल लेगा उतना तेरा प्रॉफिट होगा, और बस ऐसे ही तो अगर तेरे अंदर भी जितने फ्रेंचाइजीज होंगे उतना तेरा प्रॉफिट होता है। अगर आप वहाँ पर नो कर दे तो कुछ भी बिना जाने, तो वो आपका सबसे बड़ा लॉस होता है। मुझे एक बात बताओ, आप किसी ने मैकडोनल्ड का मूवी देखा है? जो मैकडोनल्ड जिसका ओनर है उनके ऊपर जो मूवी बना है, ये एक्चुअली मैकडोनल्ड के 2 ओनर होते हैं, मतलब 2 भाई मिलके मैकडोनल्ड को बनाते हैं। तो वो जो असली ओनर जो अभी है, वो देखता है कि उनका जो सिस्टम है ना बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट। मतलब एक बर्गर अगर आपको ऑर्डर दिया आपने, 10 सेकंड में आपको वो ऑर्डर डिलीवर हो जाता है, क्योंकि वो उनका एक सिस्टम ऐसा था कि मतलब अगर आपने देखा हो तो उस सिस्टम आपको समझ में आएगा, बहुत ही फास्ट था, बहुत फास्ट। मैकडोनल्ड का जब वो ओनर देखा ना, उसको बहुत ही अच्छा लगा, मतलब वो उसका दिमाग ही काम नहीं किया कि इतना जल्दी कैसे वो बना रहे। फिर ऐसे करते करते उसने क्या बोला कि हम इसे फ्रेंचाइजी के वे में ले सकते हैं। उन दोनों भाइयों को उसने आइडिया दिया, पर वो दोनों इतने मतलब नाखुश थे इस ऑफर से, पर तब भी कुछ करके उन्होंने मतलब पार्टनरशिप में उसे स्टार्ट किया। पर कुछ केसेस में मतलब कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए जिसकी वजह से उन दोनों को अलग होना पड़ा। तो मैकडोनल्ड ने क्या किया, मतलब जो अभी जो मालिक हैं उन्होंने उससे पूरा फ्रेंचाइजी उससे ले लिया, मतलब वही पूरा ओनर बन गए। वो बोले कि नहीं, हमें और ऐसे फ्रेंचाइजीज नहीं करना, हम खुद ही करेंगे। तो ऐसा कुछ एक उनके बीच मतलब बातचीत हुआ, और मैकडोनल्ड पूरा संभालने लगे, मतलब फ्रेंचाइजी को बढ़ाने लगे। ऐसे ही करके 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 100, 100 से 1000, ऐसे करके आज यार तुम देख सकते हो मैकडोनल्ड कहाँ पर नहीं है। तब अगर मैकडोनल्ड के ओनर अगर सोच रहे होते, मतलब अभी आप सोचिए, मैकडोनल्ड के जो बेटे या फिर उनके जो साथ पुश्ते होंगे, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होंगे, जो मैकडोनल्ड के जो पहले 2 ओनर थे, ठीक है, 2 भाई, उनके बारे में उसके बच्चे क्या सोच रहे होंगे, या फिर उनके नेक्स्ट जनरेशन क्या सोच रहे होंगे कि हमारे दादाजी ने कितना बड़ा लॉस कर दिया हमारा, ये कितना बड़ा बिजनेस को उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। यार ऐसा ही होता है, किसी चीज़ को अगर हम करना चाहते हैं, हमें डर लगता है कि यार मैं उस चीज़ को करूँगा तो फेल हो जाऊँगा। कैसे यार, तुमने अगर चीज़ को उसे ट्राई नहीं किया, तुम फेल कैसे होगे? ठीक है, तुमने एक मैनेजर से कहा कि जैसे एक फ्रेंचाइजी मेरे पास अगर ऑफर आया, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, पर मुझे एक चीज़ चेक करना होगा कि वो जो कंपनी है उसका प्रोफाइल कैसा है, वो कंपनी अच्छा है कि नहीं, वो मेरे साथ लॉयल्टी रखेगा कि नहीं, सब कुछ चेक करके उसका प्रोफाइल चेक करके मैं उसे करूँगा कि नहीं, डिसाइड करूँगा। पर अगर मैं बिना कुछ जाने ही मना करूँगा, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, ठीक है। कुछ केसेस में कुछ लोगों को लगता है ठीक है मैं अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट तो कर दूंगा, पर अगर मेरे से वो नहीं हो पाया, क्यों नहीं होगा? अगर अब एक इंजीनियर क्या करता है, 4 साल का पढ़ाई करता है, वो इंजीनियर बनता है। डॉक्टर 5 साल का पढ़ाई, उससे भी नहीं होता और भी मास्टर्स करना पड़ता है, उसके बाद जाके एक अच्छा सैलरी का जॉब, मतलब डॉक्टर वो बन पाता है, एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए। पर इसमें क्या है यार, मैं तो बोल रहा हूँ 3 साल लगेगी। कुछ भी चीज़ को तुम अगर करना चाहते हो, 3 साल दो, सक्सेस अगर नहीं मिलेगा देन मुझे बताना। और अगर भी ठीक है 3 साल तुमने दिया, तुम वो बिजनेस को नहीं कर पाए, तुम फेल हो गए, तो क्या हो गया? एक चीज़ याद रखना, तुम अगर कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी चीज़ को तुम कर रहे हो ना, उससे तुम बहुत कुछ सीख रहे हो, ये तुम्हें पता नहीं चलता, पर दिस इज अ स्मॉल, मतलब तुम जितना एफर्ट देते जाते हो कुछ ना कुछ तो सीखते जाते हो, वो आपका दिमाग के अंदर मतलब सबकॉन्शियस माइंड में वो आपका चला जाता है। अगर भी फेल हो गए हम यार, जितना अर्ली एज में फेलियर होंगे उतना ही अच्छा है, आगे बहुत बड़ा लाइफ पड़ा है। अगर आप 18-19 साल के बच्चे हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी, या फिर 20, 21, 22, यार एक चीज़ को ट्राई तो करके देखो,
वो होता है नहीं होता है, दैट्स डिफरेंट इशू। और जो लोगों का जो बात है ना उसको इग्नोर करो। वो तो लोग तो बोलेंगे, बहुत कुछ बोलते हैं, और उनके बोलने से अगर तुम अपना फ्यूचर डिसाइड करने वाले हो ना, अगर कल जाके कुछ ठीक है बोलते हैं तो लोग जॉब अच्छा है, तुम एक जॉब करोगे और वो रिलेटिव्स या फिर कुछ कोई भी अगर बोलते कि वो जॉब खराब है, क्या वो जॉब को तुम छोड़ दोगे? और अगर तुम्हारे पास जॉब नहीं है तो वो आके क्या तुम्हारा पेट पालेंगे? नहीं, तुम्हें ही अपना पेट पालना है भाई। तो कुछ डरना नहीं है यार, क्या हो जाएगा, फेल हो जाओगे, उससे सीख लोगे, उससे सीख के तुम एक गिव बैक करोगे ना। फिर से जब गिव बैक करोगे ना, तुमने जो गलतियां की है, फेलियर से यार ऐसा बहुत बड़ा चीज नहीं होता कि तमाचा सा आएगा तुम गिरोगे फिर गिव बैक करो, नहीं। इट्स जस्ट मतलब लेसन यार। तुम बहुत कुछ ऐसे मिस्टेक्स करते हो जिसकी वजह से तुम फेल हो जाते हो, और तुम जब नेक्स्ट उठते हो यार, एक बेटर वर्जन तुम बन के निकलते हो। तुम वो पहला आदमी नहीं बनते जो कि बहुत सारा गलतियां करता था। दिस वॉज द मैसेज ऑफ द डे। कभी भी किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो, उसे ग्रैब करो, एक बार ट्राई तो करो। मैं तो बोला 1 साल लगाओ, ठीक है, 3 साल लगाने की जरूरत नहीं, 1 साल तो उस चीज को दो। पर एक बार में तुम्हें चेक भी करना होगा कि वो जिस भी कंपनी का, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, फ्रेंचाइज ले रहा हूँ, तो उस कंपनी को पहले देखो ध्यान से, उसका प्रोडक्ट क्या है या फिर वो उसका इंटेंशन क्या है, वो लोगों के लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है। तो फिर यार उसे बिल्कुल भी मिस मत करो। अगर तुम्हें कुछ अच्छा दिख रहा है और यार वो जो चीज़ आप करना चाहते हो ना, आपको वो रिजल्ट ना 1 साल, ना 1 महीने में, ना 2 महीने में, ना 3 महीने में उसका रिजल्ट आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। आपको लग रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ यार, फोकट में बैठा हूँ। नहीं, तुम्हें बस अपने काम को कंसिस्टेंटली करना है। अगर एक बेस्ट चीज़ आपको बताऊँ कि मैं जितना लोगों को सुनता हूँ यार, वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि अगर तुम्हें सक्सेस पाना है ना, जो भी चीज़ कर रहे हो, जैसे कोई अलग आदमी, मतलब कोई ऐसा आदमी जो कि उस चीज़ को 2 से 3 घंटा कर रहा है, तुम उसी 2 से 3 घंटा करो उसे, फिर एक्स्ट्रा 1 आवर उसे दो। जो एक्स्ट्रा 1 आवर है ना, उसे मल्टीप्लाई करो इंटू 7 डेज में, उसको मल्टीप्लाई करो इंटू 30 डेज में, उसे मल्टीप्लाई करो इंटू 360 डेज में, और उसे मल्टीप्लाई करो 2 to 3 ईयर्स में। सक्सेस कहाँ जाएगा? आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, बिल गेट्स भी इंसान है, अंबानी भी इंसान है, सब इंसान ही है। कोई माँ के पेट से कोई अमीर बन के पैदा नहीं होता या फिर टैलेंटेड नहीं होता। वो कुछ एफर्ट करता है जिसके वजह से वो अमीर बनता है या फिर टैलेंटेड बनता है। और जो लोग कहते हैं ना कि टैलेंटेड वो उसमें टैलेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता यार। तुम किस चीज़ को किस तरीके से कर रहे हो और उसमें तुम्हारा कितना ग्रैब है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो तब तक के लिए चलता हूँ, सी या, हैव अ गुड डे। और यही मैसेज है कि यार प्लीज़ कभी भी किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। अगर कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिला उसे एक बार यूज़ करो, 1 साल तो दे के देखो। और अगर तुम उस चीज़ को देख रहे हो ना, तो कर रहे हो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारा पैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा हुआ तो तुम बहुत जल्दी गिरने वाले हो। क्योंकि ये जो चीज़ में तुम लगे हो ना, इसमें 2 से 3 साल लगता है। 2 से 3 साल तो मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, 2 से 3 साल लगेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा मत रखो, सेकेंड प्रायोरिटी में पैसा रखो, पर तुम्हारा वो प्राइमरी गोल नहीं होना चाहिए। तुम्हें उसे सेकेंडरी गोल में रखना है। और फर्स्ट चीज़ में तुम ये रख सकते हो कि जो तुम करना चाहते हो उसका जो प्रोसेस, सक्सेस पाना उसका प्रोसेस क्या है पहले जान लो, और उसी प्रोसेस को कितना तुम्हें टाइम देना है, कितना क्या करना है, कितना एफर्ट मारना है, कितना एफर्ट उस चीज़ को देना है तुम्हें, तो उसके ऊपर अपना टाइम दो। उसी चीज़ को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो। सो बस आज के लिए इतना था। थैंक यू मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो देन मेरे वीडियो को लाइक कर देना और ज़रूर इसे शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही मोटिवेशनल और वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। और ये एक्चुअली मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, एक्चुअली मैं एक मैसेज देना चाहता था एक स्टोरी के माध्यम से, जो शायद मैंने अपना काम, मतलब इस काम को मैंने बहुत ही अच्छे से निभाया हो। और अगर आपको ऐसे ही कंटेंट्स चाहिए, अगर आपको कंटेंट अच्छा भी नहीं लगा, देन आप प्लीज़ सपोर्ट करना यार। इट्स एन इनिशियल लेवल, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे करके प्रोग्रेस होता रहेगा, और हम भी इंसान हैं। सो बस आज के लिए इतना था, और थैंक यू। और जितना भी आप देख रहे हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है देन बहुत ही अच्छा है मेरे लिए। और कुछ अगर आप सीख के गए हो देन यार मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है ये। सो टाटा एंड बाय।